प्रभु में मेरे प्यारे श्रोताओं, प्रभु यीशु मसीह के सुमधुर नाम में आप सभी को सलाम। आज के मनन के लिए पवित्र बाइबल से उत्पत्ति अध्याय 47 उसके 1 से 2 वचन और इब्रानियों की पत्री अध्याय 7 उसके 25 वचन को हम लोग प्रभु के उपस्थिति में पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए। तब यूसुफ ने फिरौन के पास जाकर यह समाचार दिया, मेरा पिता और मेरे भाई और उनकी भेड़ बकरियां, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब कनान देश से आ गया है और अभी तो वे गोशन देश में हैं। फिर उसने अपने भाइयों में से 5 जन लेकर फिरौन के सामने खड़े कर दिए। इब्रानियों की पत्री 7:25 में भी लिखा है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जो कि आज के इस संदर्भ में से प्रभु आपको और मुझे मसीह में मध्यस्थिति की सेवकाई के बारे में सिखाना चाहते हैं। हाँ मेरे आजीजों, मसीह में मध्यस्थता की सेवकाई कौन कर सकता है? आइए उस बातों को देखने के लिए, सीखने के लिए थोड़ी देर परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर हम अपना ध्यान लगाएंगे। हाँ तो मेरे आजीजों, आज के इस संदर्भ में प्रभु आपको और मुझे मसीह में मध्यस्थता की सेवकाई के बारे में बताना चाहते हैं। और यदि कोई सेवक इस पवित्र वचन को सुन रहे हैं तो आप भी एक प्रभु यीशु मसीह में बुलाए गए एक मध्यस्थता व्यक्ति है और वो आपको भली भांति समझ में आएंगी। आप और मैं नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से पवित्र आत्मा को हमारी सहायता करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए पवित्र आत्मा को भेजने के लिए कहा, जिस वजह से आज अभी हमारे साथ पवित्र आत्मा है, जिस वजह से हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचन को भी सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और बोल भी पा रहे हैं। नहीं तो हम प्रभु यीशु मसीह को समझ भी नहीं पाते, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता का ग्रहण भी नहीं कर पाते। पवित्र आत्मा की सहायता से ही हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं और इस बात की घोषणा भी कर पा रहे हैं। ये हमारे ज्ञान और बुद्धि से नहीं है, पवित्र आत्मा की सहायता से। तो इन दिनों में कौन हमारे मध्यस्थता के काम कर रहे हैं? प्रभु पवित्र आत्मा। पर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ऐसे काम करेंगे कि हम भी दूसरों के लिए एक मध्यस्थता का सेवकाई हम कर सकते हैं। यूसुफ अपनी दया में, अभी हम यूसुफ के बारे में देखेंगे। क्यों? क्योंकि यूसुफ भी एक मध्यस्थता का सेवकाई यहाँ पे करते हुए हम देख रहे हैं, बाइबल हमको बताती है। यूसुफ अपनी दया में, अपनी क्षमा करने के स्वभाव में, दूसरों के लिए कष्ट उठाने में, अलौकिक ज्ञान में, पिता का प्रिय बेटा होने में और अपनी उच्च स्थिति में अपने लोगों का प्रबंधक और उद्धारक होने, ऐसे कई पहलुओं में हमारे प्रभु यीशु मसीह जैसा दिखता है। उसकी प्रमुख सेवकाई में से एक कार्य अपने लोगों और राजा के बीच मध्यस्थता करना और उसके सेवकाई को भली भांति निभाना, ये यूसुफ ने किया है। हम यूसुफ के जीवन से देखते हैं। यूसुफ को इस प्रकार का दयालु मध्यस्थता बनने के लिए कई मायने में नुकसान उठाना पड़ा। उसी प्रकार यीशु को हम देखते हैं परमेश्वर की सेवा में एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बनने के लिए हर तरह से नुकसान उठाना पड़ा। पहला तीमुथियुस की पत्री अध्याय 2:5 और इब्रानियों 2:17 से 18 में इस बात को हम भली भांति देख सकते हैं। आप पढ़ के आप उसको भली भांति उसको जान सकते हैं। यूसुफ ने राजा के प्रति अपनी विश्वास योग्यता के कारण राजा के विश्वास के जीत लिया। किसका विश्वास को जीत लिया? राजा के विश्वास को जीत लिया और राजा तक उसकी पहुंच थी। वह गेहूं जमा करने और बेचने में विश्वास योग्य था। उसने सारे पैसों को इकट्ठा किया और विश्वास योग्यता पूर्वक राजा के महल में लाया
उसने मिस्र की सारी भूमि और लोगों को फिरौन के लिए खरीद लिया। उसकी विश्वास योग्यता के कारण फिरौन राजा के हर राजा उसके परिवार के लिए किए गए किसी भी निवेदन से इनकार नहीं कर सका। यूसुफ के प्रति प्रेम के कारण उसने फिरौन से जो कुछ भी मांगा, राजा ने उससे अधिक उससे दिया, उससे भी अधिक उससे दिया। कितना अद्भुत है ना। यीशु हमारे महायाजक परमेश्वर के सारे घराने में एक पुत्र के रूप में और परमेश्वर के प्रति महायाजक के रूप में विश्वास योग्य रहा, और आपके लिए, मेरे लिए और इस दुनिया के हर एक मानव जाति के लिए उसने क्षमा याचना का प्रार्थना किया। यूसुफ फिरौन के सम्मुख अपने परिवार और घराने को पेश करने में शर्मिंदा नहीं था। वह जानता था कि मिस्र के सभी चरवाहे घृणित थे, फिर भी उसने राजा के सम्मुख उनका पेशेवर चरवाहों के रूप में परिचय दिया और यह भी कहा कि वे अपने भेड़ बकरियां और गाय बैल भी साथ लाए। इसी प्रकार हमारा मध्यस्थ यीशु भी हमें महिमा में लाने के लिए अपने लहू का भाई कहने में शर्मिंदा नहीं होता है, और वो सारे मानव जाति के लिए अपना लहू बहाता है। हाँ मेरे आजीजों, इस रीति से यूसुफ अपने पिता और भाइयों के लिए निवेदन करने फिरौन के सिंहासन कक्ष में गया और हमारे महायाजक परमेश्वर के दाहिने हाथ की ओर चला गया, और वहाँ वह आपके और मेरे लिए विनती कर रहा है। यूसुफ ने अपने भाइयों का इस विषय में भी मार्गदर्शन किया कि जब राजा प्रसन्न करेगा तो उन्हें क्या उत्तर देना होगा। मेरे अजीजों, हमारा महायाजक यीशु भी हमें अपनी आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन देता है कि दया के लिए क्या और कैसे विनती और प्रार्थना करें, उस बातों को सिखाते हैं। अपने प्रभु यीशु की बर्ताव और उसके वर्तमान की महायाजक की सेवकाई पर लगातार मनन करें। वह न केवल अपनी आत्मा के द्वारा आपके भीतर वास करता है, बल्कि वह आपके लिए महायाजक के रूप में पिता के सम्मुख भी उपस्थित रहता है और लगातार प्रार्थना करता है। उसके प्रति आपके मध्यस्थता की विश्वास योग्यता के कारण सृष्टि का राजा आपके लिए अपने स्वर्गों को स्वतंत्रता से खोलता है। इस मध्यस्थता की विनती के कारण उसके सारे प्रबंध आपके पास आते हैं, और अब आप उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास साहस के साथ पहुंच सकते हैं और आवश्यकता के समय सहायता पा सकते हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, यीशु की यह मध्यस्थता की सेवकाई आप नई सृष्टि को क्या बताती है? आपके उसके साथ एक हो जाने के कारण आप उसकी महायाजक की सेवकाई में शामिल हो गए हैं। आप उसके राजकीय महायाजक हैं, और आज यीशु की महायाजकीय प्रार्थना दो जगह में पाई जाती है, पिता की दाहिनी, और वह आपके लिए विनती करता रहता है, और वह आप में वास करता है और लगातार अपनी प्रार्थना और विनती की सेवकाई अपने आत्मा के द्वारा आप में से करता रहता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, परमेश्वर के सामने उन्हें प्रस्तुत करने के लिए अपने आप को मानवता के साथ परिचित कराइए। लोगों को परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में लाइए और उसके लिए विनती कीजिए। ऐसा करके आप मेल मिलाप के संदेश की घोषणा करते हैं और उन्हें वापस परमेश्वर के पास लाते हैं। प्रार्थना और विनती की सेवकाई मसीह में आपके लिए एक सौभाग्य है। मध्यस्थता का प्रार्थना करना आपके लिए एक सौभाग्य है। यदि आप मानव जाति के लिए आप पिता परमेश्वर के चरणों में मध्यस्थता का प्रार्थना करते हैं तो आप एक सौभाग्य व्यक्ति हैं। आप एक खुद किस्मत वाला व्यक्ति हैं।
परमेश्वर आशा रखते हैं कि आप इस मसीही सेवकाई में महान रूप में विश्वसनीयता बना रहे हैं। जैसे यूसुफ अपने राजा के लिए मिस्र की सारी भूमि और लोगों को खरीदने में विश्वास योग्य था, वैसे ही आप भी अपने राजा के लिए इस संसार को जीतने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए विश्वास योग्य दास बनकर मध्यस्थता का सेवकाई में अपने जीवन को समर्पित करें। मैं उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि मुझे एक मध्यस्थता का सेवकाई करने के लिए नियुक्त किया है। एक छोटा सा गांव से निकाल करके प्रभु मुझे उठा करके ले आया है, ताकि एक मध्यस्थता का प्रार्थना कर सकूं, एक मध्यस्थता का सेवकाई कर सकूं और मैं प्रभु के राज्य तक लोगों को पहुंचा सकूं। हे पिता परमेश्वर, मैं इस महान एक दया के लिए, अनुग्रह के लिए, आशीषों के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आइए थोड़ी देर मेरे प्यारे श्रोताओं, प्रभु के चरणों में नतमस्तक होते हुए अपने स्वरों को झुकाए और उस जीवित परमेश्वर को जो ऐसा एक अवसर दिया है आपको और मुझे, उसके चरणों में प्रार्थना और विनती करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं और कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आप मुझे अपना भाई कहने में नहीं शर्माया, वरन प्रभु मुझे एक सहकर्मी के रूप में बुलाया, क्योंकि मैं सारे राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर हूँ। दूसरों के लिए, हाँ प्रभु, प्रार्थना और विनती करने के लिए आप हमेशा मुझ में वास करते हैं। इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक मध्यस्थता का सेवकाई करने वाला एक सेवक हूँ, एक बेटा हूँ, एक संतान हूँ और प्रभु आपके राज्य की बातों को लोगों तक पहुंचाने वाला एक दास हूँ, हाँ प्रभु, एक आपका संतान हूँ। प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं मेरे घराने को और मेरे इन प्यारे भाई बहनों को जो तेरे पवित्र वचन को सुन रहे हैं, हम सभी को आपके पवित्र हाथों हवाले करते हैं। प्रार्थना उद्धार करता शीघ्र आने वाला मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए प्रभु। आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।